हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रेजेंटेड बाय ओशन इंग्लिश एकेडमी। और आज हम आ गए हैं अपने कोर्स के 13वें दिन पर। अगर आप वीडियो में सीधा टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधा टेंसेस देखना स्टार्ट करें, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहें। तो आज आई वुड लाइक टू कन्फ्रंट अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन वेयर यू गाइज आस्क मी कि मैंने ग्रामर सीख ली है। ग्रामर सीख ली है मतलब आपको टेंसेस बोलने आते हैं, आपको टेंसेस समझ आते हैं, बट स्टिल यू फाइंड इट वेरी स्ट्रगलिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए गाइज आई वुड लाइक टू टेक यू बैक इन 2011। मैं 19 साल की थी 2011 में, और मैं भी इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू कर चुकी थी, पर बोलने में बहुत स्ट्रगल होता था कि बोलना कैसे है। मतलब जो पढ़ा है वो बोलते टाइम कुछ यूज़ नहीं होता था। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो फर्स्ट लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ अ ट्रांजिशन। मतलब आप जब इंग्लिश सीखते हैं तो ये एक ट्रांजिशन है इंग्लिश सीखने की। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जिनसे होकर आपको जाना पड़ेगा। इसमें कोई प्लेन नहीं आएगा कि वो आपको सीधा इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बोलते बोलते मैं रुक जाता हूँ, मैं स्टेमर करने लगता हूँ, या मेरे पास शब्द नहीं आते, तो उस एक्सपीरियंस को चेरिश करो, एंजॉय करो, रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 बार, 100 बार, 1000 बार रुको, क्योंकि 2 साल के बाद कोई ये याद नहीं रखेगा कि आप रुकते थे। वो ये याद रखेंगे कि यार ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो अगर उस लेवल पर जाना है तो ये जो रास्ते में स्टॉप हैं, इन स्टॉप पर रुक रुक कर ही जाना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं इंग्लिश बोलते बोलते रुकती थी तो वो किस तरह के सेंटेंसेस थे जिनको बोलने में मुझे स्ट्रगल होता था। और एट द एंड मैंने ये पाया कि सेंटेंसेस सिंपल ही थे, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, पर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। मतलब मुझे खुद से ये विश्वास नहीं था कि अगर मैंने सेंटेंस को इंग्लिश में शुरू किया है तो मैं उसे ख़त्म कर पाऊँगी। मेरा दिमाग आई और ही और शी बोलने के बाद, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद डर जाता था कि आगे क्या बोलना है। डर जाता था मतलब मैं अपने माइंड को इतना स्ट्रेस आउट कर देती थी कि मुझे ये लगता था कि बोलना क्या है। मतलब मैं थॉट ही भूल जाती थी। और जब वो मोमेंट पास हो जाता था तो मुझे बाद में लगता था मुझे पता था मुझे क्या बोलना है, मुझे ग्रामर भी आती थी, पर मैं नहीं बोल पाई। ऐसा क्यों हुआ? एंड आई यूज्ड टू क्रिप माई सेल्फ ऑल डे लॉन्ग कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाई, उसकी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हो गई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके। अब यहाँ पर कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है हमारा ब्रेन इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स पर काम करता है। कुछ नया सीखने वाले हो ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। तो एक टर्म होती है इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स। हमारा दिमाग इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स पर काम करता है। जब बच्चा पैदा होता है और उसको भूख लगती है, उसको दूध चाहिए होता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। इससे माँ को ये पता चलता है कि बच्चा भूखा है। अब उस बच्चे ने ये कहीं सीखा नहीं है, ये उसको अंदर से है। उसको कॉन्शियसली नहीं सोचना कि मुझे क्या करना है। उसको खुद से पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। इसी तरह अगर हम अपने ब्रेन में इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स डेवलप करना सीख जाते हैं, इवन हम सीखते भी हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपने टीथ ब्रश करने हैं लाइट ऑफ करके या आंखें बंद करके, तो शायद हम में से सब लोग अपने टीथ को अच्छे से ब्रश कर पाएंगे, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव पैटर्न डेवलप हो गया है। हमें पता है कि दांतों को कैसे ब्रश करना है। तो इंग्लिश सीखते टाइम भी क्या ये पॉसिबल है कि जब आप टेंसेस और मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं तो आपने उसके ऊपर 90% मेहनत करी है उसके रूल्स और आइडेंटिटी समझने के लिए, पर क्या आप 10% थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हैं ताकि वो ग्रामर पैटर्न एक इंस्टिंक्टिव पैटर्न में आ जाए आपके दिमाग में, और जब आपको इंग्लिश बोलनी हो तो आप कॉन्फिडेंटली कहो। अच्छा, पास्ट टाइम के बारे में बात करनी है, हाँ तो ऐसे ही तो बोलना है, इसमें इतना सोचने और डरने वाली क्या बात है। एग्जाम्पल स्क्रीन पर समझते हैं। उप्स, आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये मेरा स्टूडियो रूम है? इतने सुंदर घर सिर्फ फिल्मों में बनाए जाते हैं दिखाने के लिए। मेरा स्टूडियो रूम हाँ बहुत प्यारा है, मे बी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, पर ये स्क्रीन है और इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं इस स्क्रीनशॉट पर ठीक यहाँ।
ऑलराइट, तो अब आप ये सेंटेंसेस देखें। हम डिनर के लिए जा रहे थे जब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने आपसे पूछा कि गाड़ी कब ख़राब हुई थी, तो आपने कहा अरे हम ना डिनर के लिए जा रहे थे, तब फिर रास्ते में गाड़ी रुक गई या ख़राब हो गई। मैंने कहा और आज क्लास में क्या हुआ? आपने कहा नथिंग स्पेशल, सर सबको डांट रहे थे। हम सब आप ही का वेट कर रहे थे या फिर हम वेट कर रहे थे। कोई काम पास्ट टाइम में चल रहा था। सारे सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था आएगा। रहा ये बता रहा है कि काम चल रहा था और था मतलब पास्ट। मुझे जैक मिला ऑफिस से घर आते हुए। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, यू नो व्हाट हैपेंड, आज मेरे को वो मिला जब मैं ऑफिस से या स्कूल से या कॉलेज से घर आ रहा था। अब ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से हम ऐसे इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई टेंशन और स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें हिम्मत जुटानी है, हमें वो करेज चाहिए कि अगर मैं सेंटेंस शुरू करूँगा तो थोड़े दिन धीरे धीरे रुक रुक के पूरा करूँगा और 1 महीने के बाद जब वो इंस्टिंक्टिव पैटर्न बन जाएगा उस ग्रामर का मेरे माइंड में, तो मैं उसको फ्लुएंटली एकदम फ्लॉलेस तरीके से बोल पाऊँगा। और सेंटेंस देखो, कल डांस करते करते मेरे पैर में मोच आ गई, मैं आज क्लास नहीं आ पाऊँगी सर, एक्चुअली कल मैं डांस कर रही थी या मैं स्केटिंग कर रही थी और मेरे पैर में मोच आ गई तो मैं नहीं आ पाऊँगी। आप अगर बच्चे की छुट्टी दिलवाना चाहते हैं तब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स या इस तरह के सेंटेंसेस मेल में या मैसेजेस में टाइप कर सकते हैं उनके ट्यूटर्स को। फुटबॉल खेलते खेलते मेरे पैर में चोट लग गई तो मैं आज पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। एक्सक्यूज़ेस बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, मैंने उसे कई बार पूछा पर वो म्यूज़िक सुन रही थी इसलिए उसने मुझे जवाब नहीं दिया। टेंसेस पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप टेंसेस पढ़ें तो एक समय पर एक टेंस पढ़ें, जब दूसरे टेंस पर आए तो पुराने टेंस को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे जाते जा रहे हैं, हमें ये सीखना है कि कैसे हम 2 टेंसेस को मिक्स करके अपनी पूरी बात को इंग्लिश में बता पाएँ। क्या आप चाहते हैं मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें पूरी बात को डिफरेंट टेंसेस को यूज़ करके कैसे बताना है? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और है हमारा लास्ट सेंटेंस और सेकंड लास्ट सेंटेंस, क्या ये लैपटॉप चल रहा था? क्या ये लैपटॉप काम कर रहा था? लास्ट सेंटेंस, वो पढ़ाते पढ़ाते अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या वो पढ़ाते पढ़ाते क्लास में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे? तो मुझे बताओ ताकि मैं कंप्लेंट कर पाऊँ। ये ही तो सेंटेंसेस हमें चाहिए होते हैं रोज़ बात करने के लिए। हमें कौन से डिबेट होल्ड करने हैं एवरीडे लाइफ में कि आपको हर किसी से बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस करने हैं, तो इसको सर्वाइवल इंग्लिश बोलते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस की हेल्प से एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ। वो जो पब्लिक स्पीकिंग का एक फ़ियर है या आप सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में कभी बात नहीं कर पाऊँगा, उस फियर से ऊपर आ पाएँ और बोलना शुरू करें, इन्जॉय करना शुरू करें। अपने माइंड को इनफ टाइम दें कि वो इन सिंपल सेंटेंसेस को एक पैटर्न की फॉर्म में अपने माइंड में सेव कर ले, ताकि जब भी आप बोलना शुरू करें तो आपको पता हो कि अगर मैंने सेंटेंस शुरू किया है तो मैं इसको एंड भी कर पाऊँगा। Alright, so before you go on watching the complete video on past continuous tense, let me give you a quick walkthrough of what all topics we have covered so far in our spoken English course, जो सिर्फ और सिर्फ past time की बात करते हैं। हमने अभी तक इस कोर्स में past time की बात करने के लिए was verb का यूज़ सीखा है, second form of verb सीखी है क्या होती है, डिड क्या होता है ये सीखा है, वॉज वर्ब में आईएनजी कैसे यूज़ करना है ये हम आज के लेसन में सीखने वाले हैं, वुड का यूज़ सीखा है, कुड सीखा है, एंड ऑल दिस टॉपिक्स आई विल मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट इन माय फ्यूचर लेसन्स। अब आप बस मुझे ये बताएं कि क्या आप चाहते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो करूं जिसमें डू डज और इज एम आर के डिफरेंस को और वॉज वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वॉज वर्ब में आईएनजी कब आएगा उसको डिस्कस करके एक 5 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड करूं। क्योंकि ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो पहले इसके ऊपर एक 5 मिनट्स की वीडियो अपलोड करेंगे, फिर इन टॉपिक्स पर आएंगे। इसी नोट पर गाइस, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में कोर्स की डिटेल्स के लिए लिंक अवेलेबल है, आप वहां चेक कर सकते हैं। और फ्री में वीडियो देखने के लिए बस वीडियोस देखते जाओ, सीखते जाओ। अभी तक की सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको मिलूंगी इस वीडियो के एंड में। ऑल द बेस्ट।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं पास्ट टाइम में उस एक्शन को बताने के लिए जो थोड़ी देर तक चला, जब तक उसे दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट नहीं कर दिया। जैसे मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी जब जैक का कॉल आया। दो टेंसेस हैं, एक टाइम में अगर एक काम हुआ है तो सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, पर अगर आपको बताना है कि काम चल रहा था, लाइक पेंट हो रहा था, वो मेरे से बात कर रही थी, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी आइडेंटिटी है कि हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। रहा की इंग्लिश होती है ing, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी थी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा के साथ आ रहा है था मतलब was एंड were। तो इस टेंस के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं was were एंड ing। was were एंड ing। was were बताएगा कि काम पास्ट में था और ing बताएगा कि काम पास्ट में चल रहा था। सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस: सब्जेक्ट was were प्लस ing इन द वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। was आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और I के साथ, और were आएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। मैं टीवी देख रही थी, अभी टीवी देख रहे हो तो आप कहोगे आई एम वॉचिंग टीवी, पर अगर आप टीवी देख रहे थे तो कहें आई वॉज वॉचिंग टीवी जब जैक का कॉल आया, व्हेन जैक कॉल्ड अप। कॉल आया क्योंकि पास्ट टाइम में एक बार कोई एक्शन हुआ है तो सिंपल पास्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टेंस को पढ़ते हुए एक ही तरह के सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी बहुत सारे टेंसेस पढ़ लिए हैं। तो कोशिश करें कि दो टेंसेस को मिक्स करके अपनी पूरी बात को इंग्लिश में कह पाएँ। मैं आपका वेट कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वेट में आया है ing क्योंकि थोड़ी देर तक वेट किया था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सर जैक को डांट रहे थे, सर वॉज स्कोल्डिंग टू जैक। सर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इसीलिए सर वॉज स्कोल्डिंग टू जैक। सर सबको डांट रहे थे, सर वॉज स्कोल्डिंग टू एवरीवन। सब लोग शोर कर रहे थे, एवरीवन वॉज मेकिंग नॉइज। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होता है इसीलिए इसके साथ was यूज़ किया है, पर अगर आप all कहेंगे तब उसके साथ were आएगा, क्योंकि all मतलब सब लोग और everyone मतलब हर एक जना। तो सब लोग वेट कर रहे थे, all were waiting। हम लोग डिनर करने जा रहे थे, we were going out for dinner। हम डिनर के लिए जा रहे थे पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। दोनों ही एक्शंस पास्ट टाइम के लिए हैं, जिसमें से एक एक्शन चल रहा था, हम जा रहे थे, और दूसरा एक्शन एक टाइम पर एक बार में हुआ है। We were going for dinner when a car broke down। break down मतलब रुकना होता है, and second form of break is broke down। We were going for dinner when a car broke down। सब लोग आपके काम की तारीफ कर रहे थे, Everyone was praising your work। समैंथा रो रही थी फिर भी सर ने उसकी लीव अप्रूव नहीं करी। दो काम हो रहे हैं, एक समैंथा रो रही थी जो ऑनगोइंग था, और सेकंड है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में समैंथा वॉज क्राइंग बट सर डिड नॉट अप्रूव हर लीव। वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, शी वॉज क्रिएटिंग अ मेस देयर। कल ऑफिस में सब लोग नई मूवी के बारे में बात कर रहे थे, Yesterday at work, everyone was talking about the new movie। मैं कल ऑफिस से घर आते हुए अपने नेबर से मिला। I met my neighbor while coming home from work। इसमें was were नहीं आया है क्योंकि हमने while यूज़ किया है, and I met सेकेंड फॉर्म meet की met आई है, इसीलिए ये बता रहा है कि ये एक्शन पास्ट टाइम में हुआ था। I met my neighbor while coming home from work। मेरे को कल डांस करते करते पैर में मोच आ गई। While dancing, I sprained my ankle। उसको फुटबॉल खेलते खेलते पैर में चोट लग गई। He hurt his leg while playing football। Now let's learn the negative form of past continuous tense। नेगेटिव फॉर्म के लिए आपको was not यूज़ करना है, जिसे आप प्रोनाउंस करेंगे wasn't, और were not यूज़ करना है, जिसे आप प्रोनाउंस करेंगे weren't। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, I wasn't saying anything।
वो मेरे से बात नहीं कर रही थी। शी वॉजंट टॉकिंग टू मी। मशीन चल नहीं रही थी। मशीन वॉजंट वर्किंग। लोग स्पीकर को सुन ही नहीं रहे थे। पीपल वर नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर। कल इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। Yesterday, internet wasn't working, that's why I did not finish my homework. मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हुआ क्योंकि वो रूम क्लीन नहीं कर रही थी। I argued with her because she was not cleaning the room. वो कुछ भी नहीं कर रही थी जब मैं उसके घर गया। She wasn't doing anything when I visited her. Visited, second form, wasn't doing anything, ongoing action in the past time. मैंने उससे पूछा पर वो गाने सुन रही थी, इसलिए उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने उससे पूछा, सिंपल पास्ट, पर वो गाने सुन रही थी, काम चल रहा था, इसलिए उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। I asked her, second form, but she was listening to music, that is why, इसी वजह से she did not answer. Let's repeat the sentence. I asked her many times. मैंने उससे कई बार पूछा, but she was listening to music. That's why she didn't answer. So this is negative form of past continuous tense. Interrogative बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है कि was verb jump करके पहले आ जाएगा, फिर आएगा subject, फिर verb में ing और फिर object। जैसे क्या समैंथा काम कर रही थी? Was Samantha working? क्या वो म्यूज़िक सुन रही थी? Was she listening to music? क्या आप कल होमवर्क कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? Were you doing your homework when I called you up? क्या ये लैपटॉप कल चल रहा था? Was this laptop working yesterday? क्या कल यहाँ बारिश हो रही थी? Was it raining here yesterday? क्या आप कहीं जा रहे थे? Were you going somewhere? क्या वो अच्छा पढ़ा रही थी? Was she teaching well? क्या वो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था पढ़ाते टाइम? Was he using his mobile phone while teaching? While मतलब के दौरान। जब भी आपको दो एक्शंस एक साथ दिखाने हो कि ये करते समय ये हो रहा था, तब आप उन सेंटेंसेस को while से इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे क्या तुम कल टीवी देख रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? Were you watching TV yesterday when I called you up? आपसे बात करते करते मैं अपने नोट्स बना रहा था। While talking to you, I was making my notes. दो काम simultaneously एक ही टाइम पर चल रहे हैं। इन सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए हम while यूज़ करेंगे। मैं गाने सुनते सुनते अपना रूम क्लीन कर रहा था। I was cleaning my room क्योंकि वो एक्शन ongoing था। I was cleaning my room while listening to music. Or you can say while listening to music I was cleaning my room. क्या आप कल रो रहे थे? Were you crying? उस वीडियो का एंड पार्ट मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि मेरा फिर से पढ़ाने का मन कर रहा था सेम टॉपिक। पर क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि अभी तक के सारे सेंटेंसेस आपने बोल बोल कर प्रैक्टिस करे हैं? नहीं करे हैं तो प्लीज़ वीडियो फिर से देखकर जब मैं सेंटेंस बोलती हूँ तो मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं। पहला क्वेश्चन, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे लास्ट नाइट? वॉट वर यू डूइंग देयर लास्ट नाइट? अब देखो दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या की इंग्लिश कब बनानी है, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, वो कब बनानी है और कब नहीं बनानी है, ये समझते हैं। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आएगा, इसका मतलब हमें क्या की इंग्लिश बनानी पड़ेगी। जैसे तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो क्या कह रही थी। तो अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो आपको सबसे पहले उस ही की इंग्लिश बनानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पर अगर सेंटेंस आपका सिंपल क्या से ही शुरू हो रहा है, जैसे क्या तुम वहाँ पर डांस कर रहे थे, क्या मैं खर्राटे ले रही थी, तो जब क्या से क्वेश्चन शुरू होगा तो आप उसकी इंग्लिश वॉज और वर में से एक हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करके बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस वॉज वर से ही बनने वाले हैं। तो क्या मैं खर्राटे ले रही थी? वॉज आई स्नोरिंग? मैं थोड़ा एम्बेरस्ड हूँ तो इमोशंस का भी ध्यान रखेंगे, कैसे बोलेंगे थोड़ा एम्बेरसिंग होकर। वॉज आई स्नोरिंग लास्ट नाइट? इफ़ आई वॉज, आई एम सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट सेंटेंस,
What were we eating? हम क्या खा रहे थे कल? वो जो तुमने ऑर्डर किया था, हम क्या खा रहे थे? What were we eating? अब आप कोशिश करें कि जैसे सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाती हूँ उसी के सिमिलर सेंटेंसेस आप खुद से बनाएं। इससे आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी और आपका जो कंफर्ट जोन है वो थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू होगा कि मैं अपने सेंटेंसेस भी बना सकता हूँ। मैं खुद से बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे किसी के फिक्स्ड सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, वाई वर दे स्टडिंग? वो क्यों पढ़ रहे थे? वो क्यों पढ़ रहे थे? क्यों की इंग्लिश वाई, मेरे साथ सुनकर रिपीट करें, वाई वर दे स्टडिंग। अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं, वो क्या पढ़ रहे थे, और इसकी इंग्लिश भी बनाएं कि जब एक्सीडेंट हुआ तुम उस समय क्या कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर वॉज ही गोइंग? वो कहाँ जा रहा था? क्या की इंग्लिश, वेयर, क्योंकि पास्ट टाइम की है इसीलिए वॉज आया है, और ही सिंगुलर है इसीलिए भी। तो अच्छा, जब तुम उसके घर गए तो वो क्या कर रहा था? सो व्हेन यू विजिटेड हिम, व्हाट वाज ही डूइंग? व्हाट वाज ही डूइंग? व्हाट वर यू डूइंग? व्हाट वाज शी डूइंग? नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई सॉ यू एंड लूसी लास्ट नाइट, व्हाट वर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे थे जब मैंने तुम्हें और लूसी को साथ में देखा? अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं कि जब मैंने तुम्हें और लूसी को साथ में देखा तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? बस एक शब्द चेंज होगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। जब मैंने तुम्हें देखा और लूसी को देखा कल तो तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? इसकी इंग्लिश भी बनाएं, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? इस सेंटेंस की शुरुआत वर से होगी क्योंकि यू आया है। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? वर यू गॉसिपिंग अबाउट मी? आप इसको और किसी तरह से बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाकर कमेंट सेक्शन में बताएं। वाई वॉज ही स्मोकिंग? वो सिगरेट क्यों पी रहा था? वाई वॉज ही स्मोकिंग देयर? तुम वहाँ सिगरेट क्यों पी रहे थे? प्लीज़ ट्रांसलेट करें और लिखने के साथ साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करें। वॉज आई टॉकिंग टू मच? क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी? तो अगर मैं बोल रही थी तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो इंग्लिश है, क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी या रहा था? वॉज आई टॉकिंग टू मच? वॉज आई ईटिंग टू मच? वॉज आई, कुछ भी अपना सेंटेंस बनाएं। क्या मैं ये काम बहुत ज़्यादा कर रहा था? वॉज आई स्पेस टू मच? वेयर वर यू गोइंग? वर यू गोइंग टू वर्क व्हेन आई सॉ यू दिस मॉर्निंग? अच्छा, आज सुबह की इंग्लिश टुडे मॉर्निंग नहीं होती, दिस मॉर्निंग होती है। तो क्या तुम ऑफिस जा रहे थे जब मैंने आज सुबह तुम्हें देखा? वर यू गोइंग टू वर्क व्हेन आई सॉ यू दिस मॉर्निंग? थोड़ा सेंटेंस लंबा है तो इसीलिए बोलकर प्रैक्टिस करें। वर यू गोइंग टू वर्क व्हेन आई सॉ यू दिस मॉर्निंग? वर यू गोइंग टू वर्क व्हेन आई सॉ यू दिस मॉर्निंग? लास्ट सेंटेंस, व्हेन यू अराइव्ड एट द पार्टी, वॉज जैक डांसिंग? जब तुम पार्टी में आए तो क्या जैक डांस कर रहा था? सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मिक्स करके बनाया है। तो व्हेन यू अराइव्ड एट द पार्टी, क्योंकि जगह पर आ गए हैं तो जगह के लिए हमने एट यूज़ किया है। मैं प्रीपोजिशंस के ऊपर वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। सो व्हेन यू अराइव्ड एट द पार्टी, वॉज जैक डांसिंग? अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं, जब तुम पार्टी में आए तो जैक और समंथा क्या कर रहे थे? दैट्स ऑल। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बस एंड करते हैं। आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर के साथ। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ट्रस्ट मी, you are getting better, you are getting confident, so congratulations for that.